आज बात करते हैं शुक्र ग्रह की कि 12 भाव में जो वीनस प्लेनेट है वो किस तरह से रिजल्ट प्लेस करते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ स्टोरी के बारे में और कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में, शुक्राचार्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर शुक्र का प्लेसमेंट आपका जिस भी हाउस में होगा तो आपको थोड़ा सा उसको अप्लाई करना या उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम केवल जैसे मान लो शुक्र को है तो शुक्र को वेल्थ के लिए, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए या प्रोस्पेरिटी के लिए शुक्र को हम देखते हैं, लेकिन जो अदर देन प्लेनेट हैं क्या वो भी रेस्पॉन्सिबल है या शुक्र को ही खाली वेल्थ के लिए देखना है या हमें वही काम करना है जो कि जहाँ से हमें पैसा। तो इसके कुछ मिथ हैं जो क्लियर होंगे कि क्या सैटर्न, राहु, मंगल, केतु या ये पैसा नहीं देते या ये कोई पैसे का रीजन नहीं बनते या ये कोई चीज़। तो इन सब चीज़ों के और क्या जो गुस्सा है वो केवल मंगल के पास ही है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी सैटर्न के पास में ही है, और क्या विद्या सिर्फ और सिर्फ जुपिटर ग्रह के पास है। तो ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी सब ग्रह मौजूद है वो अकेले शुक्र ग्रह में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह पाइसेस के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च राशि जो शुक्र की है वो पाइसेस है, जो जुपिटर की राशि है। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति एक पूरे दिन भर में, पूरे जीवन में अपना जो भी प्रॉस्पेरिटी, धन या जो इकट्ठा करता है वो जाके उच्च का कहाँ होता है, उच्च का होता है जुपिटर की राशि में, 12 नंबर की राशि में बृहस्पति। मतलब कि वो राशि है जहाँ पे कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। तो मतलब कि एक लिबरेशन वाली राशि है कि अब सब कुछ हो गया, अब मैं सब सरेंडर करता हूँ। ये हम कुछ स्टोरी पढ़ेंगे उसके थ्रू समझेंगे। और जो शुक्र का कहाँ नहीं बनता है, जो नीच राशि है या डेबिलिटेड जो शुक्र होता है वो होता है बुध की राशि में, कन्या राशि में। कारण इसका रीजन ये है कि बुध राशि एनालिटिकल राशि है, मतलब कि डिस्कस करना, वाद विवाद करना। शुक्र क्या है कि एक प्रेम गिविंग प्लेनेट है, जो ये नहीं जानता कि जो तर्क नहीं जानता, वो एक क्या कहते हैं सेल्फिशनेस से काम करने वाला एक शुक्र प्लेनेट है, जिसको कि बदले में कुछ नहीं चाहे। और बुध हमेशा ये रहता है कि बुध का हमेशा फायदा देखते हैं, कि बुध हमेशा फायदा देखता है। तो देखिए 6 नंबर की राशि में शुक्र है जो डेबिलिट होता है कन्या राशि के अंदर, जो कि एनालिटिकल राशि है, जो जो तर्क वितर्क करती है, जो डिबेट करती है, जो हर चीज का पीछे उसको लॉजिक चाहिए, तभी जाके शुक्र की वहां नहीं जमती है, शुक्र वहां पे जाके नीच के होते हैं। अब क्या ये देखिए, ये तो एक पैटर्न बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र आपका अगर 6 नंबर में है या छठे घर में है तो आपको वो सब चीजें देखने को मिलेगी नहीं, या आपको कुछ पैसे में या प्रॉस्पेरिटी में आपको कमी आएगी। वो सब चीजें हम देखेंगे। बेसिकली मेरा टारगेट ये है, मैं जो आपके टिपिकल हाउस हैं भाई, आपको पता है 1 से लेके 5 तक ये सबको पता है कि शुक्र हैं जो बेहतर काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है जब छठे, 7वें, 8वें में, 6 से लेके 12 तक में, कि वहां पर क्या होता है, वहां हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अलाइन करना चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र महर्षि भृगु और माता कव्या के पुत्र थे और उनका नाम है एक उष्णाचार्य, ये अभी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इनको क्या है, संजीवनी विद्या प्राप्त है। इन्होंने मतलब शिव जी के सामने बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ी आराधना करी, तब उन्हें ये केवल और केवल शिव जी के पास ही वो संजीवनी विद्या प्राप्त है, मतलब कि मृत व्यक्ति को जीवित करना। यह विद्या केवल और केवल शिव जी को प्राप्त है। तो जब शुक्राचार्य ने जब ये देखा गया कि जो देवता थे उस टाइम 33 देवता थे, है ना, और असुरों की संख्या बहुत मतलब कम होती जा रही थी। तो शुक्राचार्य को ऐसा लगा कि ये देवताओं की संख्या, असुरों की संख्या कम हो रही है, तो हम लोगों का जो हित है जो उसके लिए लड़ेंगे क्या। तब उन्होंने क्या है कि इसके बारे में घोर तपस्या करी, तब जाके उनको संजीवन विद्या भी प्राप्त है, मतलब कि मृत व्यक्ति को भी जीवित करने वाली विद्या केवल और केवल आपको शुक्र देवता मिलेगी। तो अब ये 2 ग्रह हैं आपके बराबर के, है ना, बृहस्पति और शुक्र। क्या फर्क है, देखिए शुक्र के अंदर भी ज्ञान, भक्ति, पैसा, त्याग, जिम्मेदारी सब कुछ है, और शुक्र है देवताओं के गुरु। और तो हमें देखना है, अब हम एक कहानी और देखते हैं। देख, इनका जो है, इन्होंने जो शिक्षा ली है वो दोनों की शिक्षा अंगिरा ऋषि के अंडर में हुई है, बृहस्पति की और शुक्र की। तो अंगिरा ऋषि जो थे वो बृहस्पति के फादर थे। तो शुक्र को ऐसा लगा कि मुझे जो ज्ञान मिलना चाहिए या जो ज्ञान का मैं डिजर्व करता हूँ उतना ज्ञान मेरे को नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या है कि उनके साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्होंने उसके बाद अलग अलग ऋषियों से शिक्षा ग्रहण की। तब क्या है कि उनको एक
कहते हैं ना कि आदमी व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूमता है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता है, बात करता है, तो उसका ज्ञान एक दूसरे के मुकाबले उसका ज्ञान है जो थोड़ा ज़्यादा बढ़ के जाता है। तो यही बात हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक, हम इसको आगे जाके जब हाउस में देखेंगे तो ये भी एक स्टोरी है जो हमें कुछ इंडिकेट करेगी। संजीवनी विद्या का मैंने आपको बता दिया कि शुक्र है जो आपको, ये आपके काम आएगा जब आपका शुक्र मान लो 6ठे 8वें घर में होगा, तब आपको ये पॉइंट काम आएगा कि ये आज की तारीख में हमें किससे इसको कनेक्ट करना है, कि शुक्र का कैसे इसको अलाइन करना है। जब आपका 6ठे 8वें में या 12वें में शुक्र होता है तो ये सब चीज़ें उस टाइम काम आएगी। एक इसमें राजा बलि और शुक्राचार्य का भी स्टोरी भी आपको ध्यान रखना है। क्या था, जो असुरराज महाबली थे वो शुक्राचार्य के सबसे प्रिय मित्रों में से थे। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया तो राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगने आए। तब शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये मतलब विष्णु जी का ही अवतार है, वामन अवतार जो भगवान विष्णु का अवतार है। तो शुक्राचार्य को यह डाउट हुआ कि जो सामने जो मांग रहा है, जो पंडित है सामने मांगने के लिए, वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो लेकिन उन्होंने दान देने से मना नहीं किया, उन्होंने दान दे दिया। तो ये भी एक हमें एक टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइस करने का जो टेंडेंसी है शुक्र का, वो भी आपको देखने को मिलेगा जिस जिस घर में है। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है, संजीवनी विद्या का, दान देने का और ज्ञान वेद का, ये तीनों पॉइंट आपके हर हाउस से कनेक्टेड होंगे। इसको आपको समझते हुए चलना है। अब एक आता है कि शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे क्या है कि जब राजा बलि दान देने के लिए, पहले क्या होता था, पहले जैसे कुछ हाथ में जल लेके और एक तरह की वो संकल्प लिया जाता था, गंगा जल, या जो आज भी हमारी परंपरा में है, शादी ब्याह में या जब भी होते हैं तो हाथ में जल देने के उसके बाद हम लोग कोई संकल्प लेते हैं। तो जब जल निकाल रहे थे उस कमंडल में, तो शुक्राचार्य ने क्या हुआ कि वो सूक्ष्म रूप धारण करके वो कमंडल के अंदर थे। तो वो जल जब नहीं निकल रहा था तो जो भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, उन्होंने बोला कि वो जो एक कुछ नुकीला चीज होता है, कुशाघास जिसको बोलते हैं, उससे उस नली को साफ किया। उससे शुक्राचार्य की एक आंख से, शुक्राचार्य की एक आंख नहीं होने का लॉजिक है। अब इसको क्या समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि जब शुक्राचार्य आपकी आंख की प्रॉब्लम के भी कारक है ना, कि अगर शुक्र मान लो पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, या सन और वीनस आपस में बहुत कंजंक्ट है, तो चश्मा लगने की बहुत अधिक तक पॉसिबिलिटी बच जाती है। तो क्योंकि शुक्र है ना, आंख को रिप्रेजेंट करते हैं, आंख की सुंदरता, ये सब शुक्र के दायरे में आती है। तो उसको वहां से कनेक्ट कर देखते हैं। फिर एक और हम स्टोरी देखते हैं शुक्राचार्य और परशुराम जी की। तो परशुराम जी, हालांकि जो उनको, परशुराम जी को भी शुक्राचार्य से जोड़ के देखा जाता है कि उनके फादर थे। जब एक राजा आया और एक कामधेनु गाय थी जो कि सब कुछ दे रही थी, तो वो राजा उस गाय को ले जाता है। जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है, वो उस राजा का वध कर देता है। उसके बाद फिर वो जो उनसे राजा के बच्चे हैं वो आते हैं, तो वो उनके फादर का वध कर देते हैं। फिर परशुराम जी को पता लगता है, फिर वो उनके सबको, तो वहां से ये स्टोरी चल रही है कि उन्होंने संकल्प लेते हैं कि पृथ्वी पे जो भी क्षत्रिय है मैं उन सब का वध कर दूंगा। तो वो जब सब कर देते हैं, करने के बाद में जो वहां से जो भी पैसा, जो जितनी वेल्थ उनको मिलती है, वो सब शुक्राचार्य को दे देते हैं। तब असुर जाके वो ग्रोथ होती है, असुरों के पास इतना पैसा होता है। तो ये भी एक स्टोरी है जो आगे जाके काम आएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये 4-5 स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि शुक्र आपका किस तरह से वर्क करता है। आप मेरे को ये बताना कमेंट करके कि आपका शुक्र कहाँ से पॉजिटेड है और किस नक्षत्र में। आप ये ध्यान में रखें कि एक प्लेनेट एक हाउस में रह के कभी भी कोई प्लेनेट होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये रिजल्ट एक पॉसिबिलिटी होती है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी वीनस किसके नक्षत्र में, ये बहुत बड़ा एक आपको हमेशा मान के चलना है कि वीनस किसके नक्षत्र में। आपको ये जरूर ध्यान, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को स्टडी करते हैं। हम नक्षत्र की एक अलग सीरीज बनाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है
कि वीनस आपका किसके नक्षत्र में है। लेकिन अभी चूंकि हम हाउस का स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ राशि कोई भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ एक चार्ट बना के, ये मैंने एक टॉरस एसेंडेंट का वृषभ राशि का एक बनाया है। हम स्टार्ट करते हैं छठे घर से। वीनस सपोज किन्हीं का छठे भाव में, अच्छा आपका छठे भाव में है क्या, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शुक्र देखिए कि छठे भाव में शुक्र, छठा भाव किस किस चीज का है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, कौन बताएगा। हाँ ठीक है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, हाँ ठीक है, सेवा का है, और क्या आता है, पेट एनिमल्स आते हैं, और क्या आता है, कंपटीशन आता है, नौकरी आती है, ये सारे शुक्र के टेरिटरी में आती है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति का ये जो तीन भाव हैं आपके 2, 6, 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2, 6, 10, ये तीनों घर जो है ना, ये अर्थ त्रिकोण बोलते हैं इनको हम लोग। अर्थ त्रिकोण, तीनों हाउस आपको जो सरवाइव करने के लिए मेटेरियलिस्टिक डिजायर या प्रोस्पेरिटी या लग्जरी वेल्थ व्हीकल जो है ना, ये तीनों हाउस प्रोवाइड करते हैं। तीनों हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट से या सेकंड हाउस के लॉर्ड के आधार पे अगर आप किसी को प्रेडिक्शन देते हो तो वो थोड़ा सा, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, छठे से चल रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके सवाल आऊंगा अभी। तो जो मैं ये कह रहा था, जो दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर, इन तीनों घरों की बारीक से स्टडी करनी है। स्पेशली आपको छठे और 10वें की स्टडी करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कर्म बन जाता है। छठा हाउस भी कर्म है, छठा हाउस कंपटीशन का है, छठा हाउस नौकरी का भी है, और 10वां घर आपका नेम फेम प्रोफेशन के लिए है। तो ये तीनों हाउस आपके कनेक्टेड हैं। तो आपको जब वेल्थ की स्टडी करने के लिए आपको दूसरा घर, हमें जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि सेकंड हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस से प्लेनेट के आधार पे हम कैसे, तो सेकंड हाउस तो देखो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब कितनी मतलब आप पास्ट में, या जैसे आप कितना वेल्थ आपके पास इकट्ठा है, जो करंट पोजीशन है वो आपको सेकंड हाउस दिखाता है। वेल्थ का सोर्स, वेल्थ आप कैसे जनरेट करोगे, वेल्थ कैसे पैसा आएगा, छठा 10वां घर, बिना छठे 10वें घर के इतने। तो अब यहाँ पर जब किसी का छठे का वीनस अगर है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो ये व्यक्ति का जो स्पीच होएगा ना, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्पीच होएगा, बोलने का व्यक्ति है ना, थोड़ा मीठा बोलेगा, शत्रु के साथ भी बात करेगा तो मीठे ढंग से बात करके चीजों को सुलझा लेगा। शुक्र देवता ज्ञान के, तपस्या के, सेक्रीफाइस करने वाला व्यक्ति का। ननिहाल पक्ष जो है, यहाँ से पैसा व्यक्ति को, अब देखो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मैटरनल साइड का हाउस है हमारा, तो व्यक्ति के ननिहाल साइड से जॉब के ऑफर या ननिहाल साइड उसका रिच होएगा ऐसे व्यक्ति का, है ना। तो जो जॉब करेगा, अब ये हाउस है, ये हाउस भी आपको जो, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, आपके जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। हालांकि थर्ड हाउस दिखाता है, लेकिन छठा घर भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड से थर्ड है ना, सॉरी थर्ड से फोर्थ है। तो ये हो गया छठे घर का। अब आते हैं हम 10th हाउस पे। यहाँ पर देखिए आपका जो कर्म है वो आपका शुक्र से बन गया, मतलब वीनस से रिलेटेड कोई भी तरह का काम हो गया, कोई भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, कोई भी मतलब आंख से रिलेटेड हो गया, कोई आप वीनस से कोई ड्रेसिंग का, क्लोथिंग का, और बाहर में अगर काम करते हो तो वीनस जिन जिन चीज़ों को दिखाता है उनसे जुड़ के भी आप अच्छी वेल्थ अर्न कर सकते हो। 10th हाउस आपका बेसिकली कर्म है। तो वीनस की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंस सेम का सेम जैसा वीनस जैसा स्टाइल होएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे वीनस, चूंकि 4th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है वीनस को, 10th हाउस में वीनस को, मतलब जो टेक्स्ट कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उसको इतना अच्छा हम 10th हाउस को नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर व्यक्ति वीनस से रिलेटेड कुछ चीज़ों का अपने काम में समावेश करता है, मतलब कोई अच्छी चीज़ सीखता है, क्योंकि संगीत को और जितने गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट है जो है वो सब के सब वीनस के दायरे में आते हैं। तो कोई न कोई चीज़ आपको ऐसी साथ में रखनी चाहिए ताकि आपका वीनस एक्टिवेट रहे, आपका वीनस आपको ज़्यादा मतलब उस चीज़ को ग्रोथ करेगा। आपके सवाल पे मैं आता हूँ।
इसमें अभी और कुछ बातें भी निकल जाएगी कि किस तरह से हमें देखना है। अच्छा, आपका कौन से नक्षत्र में है? अच्छा, हाँ, तो नक्षत्र का देखिए प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, और नक्षत्र को मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि नक्षत्र भी नक्षत्र रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो नक्षत्र को भी देखना पड़ेगा। दशा चल रही है आपकी? हाँ, तो ठीक है, दशा चल रही है तो अब देखिए, छठे भाव में मैंने बताया आपका व्यक्ति को शुभ फल कहाँ मिलते हैं? सेवा में, चिकित्सा में, सौंदर्य में, होटल, लग्जरी, कंसल्टिंग क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत सफलता मिलती है। विरोधियों पर विजय पाने की क्षमता होती है, क्योंकि ये हाउस आपके अपोजिशन का भी है। लोगों के साथ आप अच्छे संबंध बनाकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मतलब ये आपको पॉइंट सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या है, अब आपको चैलेंजेस कहाँ आ सकते हैं? चैलेंजेस आ सकते हैं, आप खर्चा अधिक कर सकते हो विलासिता पर, मतलब क्योंकि शुक्र ना विलासिता का कारक है। अच्छा, दूसरा एक होता है कि आपको थोड़ा सा मीठा खाने से परहेज करना है, क्योंकि शुक्र है जो डायबिटीज का कारक है। किडनी या जो आपके जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनका, या गले से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर 10वां भाव मैंने आपको बताया था कर्म का, कैरियर का, प्रतिष्ठा का, समाज का होता है। अब इसमें कैरियर में उन्नति और लोकप्रियता मिलती है आपको, है ना। आपको मैंने बताया था कला हो गया, संगीत हो गया, एक्टिंग हो गया, मीडिया हो गया, फैशन हो गया, डिजाइन हो गया, होटल हो गया, कॉस्मेट हो गया, लग्जरी व्यवसाय करके आप बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हो। जनता के बीच में आपकी अच्छी छवि होगी, उच्च लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होएगा। अब प्रॉब्लम वही है कि आप दिखावे से या जो प्रतिष्ठा पर अधिक ध्यान देते हो, तो उस पर आपको कंट्रोल करना है। अब हम देखते हैं 11th हाउस में। मैं ये हाउस इसलिए कर रहा हूं कि इन हाउसेस को लगभग ना छोड़ दिया जाता है कि 1 से लेके 5 तक का तो क्या पता, हम सब जानते हैं, लेकिन मेन चैलेंज कब आता है? जब छठे को, 8वें पे भी आएंगे, छठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन हाउस पे कैसे हमें उसको करना है, तो वो एक ज्यादा मैटर करता है। बल्कि ये हाउस ज्यादा एक लाइफ का ये पैटर्न जो है ना, इधर वाला हाउस, ये जो आप देखोगे तो यहाँ तो हमारा बचपन या ये निकल जाता है। असली मजा यहाँ आता है, यहाँ से स्टार्ट होती है चीजें स्टार्ट होनी। जो इतना भी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैरिज है, बच्चे हैं, लाइफ की जो ये तो 30, 35, 40 साल हमारे इन हाउसों में निकल जाते हैं। उसके बाद ही यहाँ से मजा आता है। कोई भी आपका 35, 40 से पहले आपको ज्यादा जनरली आपको हॉरोस्कोप देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर मिलेंगे तो यहाँ से लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, कोर्ट, ये सब है, ये यहीं से होता है। बच्चे आने के तुरंत बाद में यहाँ आपका जो अवस्था है वो 35, 30, 35 के आसपास होता है। यहाँ से चार्ट घूमना स्टार्ट होता है ना। तब जाके ये हाउस, यही हाउस हमारी लाइफ को चलाते हैं मेरे हिसाब से। मैं नहीं कहता कि इन हाउसों का उपयोगिता नहीं है, इन हाउसों को नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है। लेकिन मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जो जीवन के जो ये वाला भाग है हमारा, जो 40 से 45, 80, 90, 100 तक हम जिएंगे, तो इन हाउसेस को डिपेंड हमें इन हाउसेस पर बहुत अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ेगा, और यही हमारा लाइफ घूमेगा। और इन्हीं हाउसेस की बेसिकली आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इन्हीं हाउस में पहले क्या था? पहले राजा महाराजाओं के चार्ट होते थे भाई, उनके पास यही मान लो व्हीकल है, लग्जरी हैं, उनके पास गाय घोड़े सब कुछ है, तो ये सारा कुछ यहीं चलता था, है ना। मनोरंजन चल रहा था, प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था शादी में, कोई इस तरह का आता ही नहीं था, तो यहीं तक लाइफ है जो चलती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति मान लो 28-30 साल की मैरिज होती है, उसके बाद कुछ यहाँ से प्रॉब्लम है यहाँ, तो ये हाउस इधर वाला भाग है जो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, और ये वाले हाउस कम। अब इसका मतलब ये मत मान लेना कि इन हाउसों को पढ़ना नहीं है, स्टडी नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं जनरल एक आपको बात बता रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब देखिए, शुक्र अगर 11वें भाव में है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ये सारे प्लेसमेंट ही अच्छे हैं। छठा छठा 10वां, 11वें भाव में क्या है? अच्छी इनकम, और आपको बहुत अच्छी मतलब आर्थिक लाभ है। मित्रों, क्योंकि फ्रेंड्स का भी और आपके नेटवर्क है, वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वहां से आपको समाज में आप लोकप्रिय हो, आप पॉपुलर हो समाज के अंदर। एक देखा था मैंने, मेरे दोस्त का चार्ट है, वीनस यहाँ पर है 11th हाउस में, और गवर्नमेंट पोस्ट पे है, और अच्छा पैसा, अच्छी लोकप्रियता है। यहाँ पे भी आपको कला, संगीत, मनोरंजन, सोशल मीडिया का जो व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखते हैं शुक्र 12th हाउस में। देखिए, यहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं। अब उच्च नीच का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको बहुत अधिक मतलब जो कि
यहाँ डेबिलिटेड हो, यहाँ कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा, और यहाँ है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या है, आप अगर फॉरेन टूर करते हो, फॉरेन टूर से आपको लाभ हो सकता है, आध्यात्मिक रुचि रहेगी, क्योंकि देखो शुक्र को मैंने पहले ही बताया था, शुक्र आपका आध्यात्मिक था, उन्होंने त्याग तपस्या बहुत करी थी। तो अगर कोई भी आप आध्यात्मिक रुचि के साथ साथ, मतलब अगर आप इसको करते हो, आध्यात्मिक रुचि को व्यक्ति की बढ़ती है, आरामदायक जीवन आ जाता है, यहाँ पर व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है, और विदेशी व्यापार कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल काम करके व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है वीनस के द्वारा। अब यहाँ पर खर्चा क्या पर होता है, खर्चा वही होता है मतलब जो व्यक्ति को महंगे प्रोडक्ट, महंगे गाड़ियाँ, घड़ी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी महंगे महंगे आइटम, ब्रांडेड आइटम है। देखिए वीनस ना ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर फर्स्ट हाउस में वीनस है तो व्यक्ति को ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, मतलब बात ही नहीं करेगा 30-40 हज़ार की घड़ी से या इससे भी ज़्यादा कपड़े का, घड़ी का, गाड़ी का, व्हीकल का, इन सब का व्यक्ति को हमेशा शौक रहेगा। फर्स्ट सेकंड के अंदर वीनस है तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको शौक ना हो कि बहुत एक्सपेंसिव आइटम, भयंकर एक्सपेंसिव आइटम। यहाँ पे थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, आपको खर्चों से आपको थोड़ा सा बचना है, कि एक होता है कि आप यहाँ पर जो सीक्रेट लव अफेयर है उनसे भी आपको बचना है। ये पॉसिबिलिटी एक आती है, फर्स्ट हाउस में भी आती है, 12th हाउस में भी आती है ना। क्योंकि देखिए उन्होंने शुक्राचार्य ने क्या किया था कि असुरों को यह समझाया था कि आप भी देवताओं की तरह एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना लाइफ सही करो, आप थोड़ा सा वेद भी पढ़ो, आप अध्ययन भी करो, आप पढ़ो, और आप क्योंकि उनको मोटिवेट किया था, हम बृहस्पति को मोटिवेट करते हैं, शुक्राचार्य ने भी असुरों को यही चीज़ सिखाया कि आप उनकी तरह भी, क्योंकि वो देखो ऑलरेडी वो उनका उठने का टाइम ठीक है ना, सब कुछ उनका ऑर्गेनाइज तरीके से, आप भी इसी तरह से काम करो तो आप भी मतलब सब कुछ आप कर पाते हो। इनको सिखाने के लिए शुक्राचार्य ने असुरों को समझाया था। तो ये मेरा एक था इन भावों को लेके। अब आप मेरे को बताइए कमेंट में, आप अगला क्या देखना चाहते हैं, किस पे बात करें, जो और हाउसेज रहे उन पे भी एक वीडियो बनाएंगे, प्लस नक्षत्र पे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आपके साथ ये सब घटनाएं घटित हो रही है। थैंक यू, जय श्री राम।